Welcome to online education, lesson and administration of the state. In the last lecture, we have completed the legislative assembly. Now from governor. Each state of India has a governor. She is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. Okay. इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको एक गवर्नर प्रोवाइड किया जाता है और कई बार एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में एक ही गवर्नर होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, किसकी कंसल्टिंग से? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, गवर्नमेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सीएम। और कॉन्स्टिट्यूशनली हेड कौन होता है? गवर्नर। एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन हिज और हर नेम। ठीक है, गवर्नर के नाम पे पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कैरिड आउट किया जाता है। मीन्स पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर के नाम पे चलता है। द गवर्नर एश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टेट का गवर्नमेंट फंक्शन, जो भी गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है या नहीं, उस चीज़ की एंश्योरिटी कौन लेता है? गवर्नर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द गवर्नर आर। ठीक है, अब गवर्नर के फंक्शंस देखेंगे कि वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे गवर्नर के फंक्शन नेक्स्ट पेज पे दिए हुए है। ठीक है, फर्स्ट है इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए लीडर्स को इनवाइट करना मेजोरिटी पार्टी से, इलेक्शन में जिसने मेजोरिटी वोट गेन किए हैं उस पार्टी के लीडर को इनवाइट करना। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ स्कैरेसी। ठीक है, सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाना उनकी लॉयलिटी के लिए कि वो लॉयली कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही काम करे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाना। ठीक है, उसके सेशन लेना और उसके अलावा उसको स्थगन करना, रोकने का काम भी गवर्नर करता है। एडजॉर्नमेंट, रोकना, स्थगन करना। ठीक है, एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट legislator has to receive the governor's assent. Okay, however many bill require his prior approval. Okay, जितने भी बिल जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हैं उसमें गवर्नर की असिस्टेंट रिसीव की जाती है, तभी वो लॉ बनता है। और उसके अलावा मनी बिल को टेबल करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रायरली उसका अप्रूवल गवर्नर के पास से लेना पड़ता है। अब बिल अंडरगोज 3 रीडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट इज़ पास्ड। ठीक है, कोई भी बिल है जब टेबल होता है बिल तो उसको 3 रीडिंग दी जाती है हर एक बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में, और तभी वो पास होता है साइन होने के बाद। फॉलोइंग दिस इट इज सेंड टू द गवर्नर बिफोर इट बिकम अ लॉ। ठीक है, और उसके बाद 3 रीडिंग के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 रीडिंग के बाद गवर्नर के पास ये भेजा जाता है बिल को, और तब वो बिल लॉ बनता है। इफ अ बिल इज नॉट साइंड बाय द गवर्नर एंड इट इज सेंट बैक टू द विधानसभा विथ हिज सजेशन, देन द MLAs हैव टू डिबेट ऑन हिज सजेशन। ओके, अगर गवर्नर को कोई बिल में डाउट लगता है या फिर कुछ चेंजेस करने जैसा लगता है तो सजेशन के साथ विधानसभा में वो रिटर्न करते हैं साइन करने से पहले, और तब MLAs वो सजेशन पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। द रिवाइज्ड बिल इज सेंट बैक टू द गवर्नर फॉर ए साइन, और रिवाइज करके बिल दोबारा गवर्नर के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के। इन एन एमरजेंसी द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ओके, तो इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी ऑर्डर, आदेश लॉन्च कर सकता है, इश्यू कर सकता है, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। अपॉइंट्स द जज ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे काम करने वाले जजेस को अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है?
गवर्नर इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में, के कामकाज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम भी गवर्नर करते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव बॉडी में फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अ वेरी इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में उनका जो पोजीशन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ही और शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द CM, ठीक है, उनको CM भी बोला जाता है। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर्स के क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है, और सेकंड गुजरात के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे इससे पहले जो थे वो अभी यूपी के एज ए गवर्नर अपॉइंटेड है, आनंदीबेन पटेल। चलो फंक्शंस देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर, ठीक है, मिनिस्टर आर, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर के CM के जो फंक्शन होते हैं वो हम देखेंगे। अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियो टू अ डिफरेंट मिनिस्टर फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को पावर देना, पोर्टफोलियो देना, ये काम CM का होता है। अलॉट करने का काम CM का होता है। कॉलिंग फॉर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। रेगुलर इंटरवल के बाद COM को मीटिंग में बुलाना और उनके काम के बारे में पूछने का काम भी चीफ मिनिस्टर करते हैं स्टेट में। द सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम, ठीक है। जो भी मिनिस्टर हैं उनके काम का देखना, ध्यान रखना, सुपरवाइज करना और उनको गाइड करने का काम चीफ मिनिस्टर्स करते हैं स्टेट में। इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट अ डिस्कशन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या फिर COM के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नर तक पहुंचाने का काम CM करते हैं। फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ़ नेसेसरी, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने का काम भी कौन करते हैं, CM, ओके। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम अ पॉलिसीज फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स इट, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसीज फ्रेम करते हैं किसके लिए, जो सब्जेक्ट्स एलोटेड सब्जेक्ट, जो आगे हम सब्जेक्ट लिस्ट में देखने वाले कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके लिए, या फिर डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है वो फ्रेम करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस काम करने का काम COM ही करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं COM में ही होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, नाणा मंत्री जो होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट, ठीक है। बजट आपके लिए क्वेश्चन है, बजट किस मंथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये आपको आंसर करना है मुझे। नाउ नेक्स्ट, टू वर्क टू बी डन इन डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी काम होता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट द नेशनल लेवल, ठीक है। स्टेट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट उनको संभालती है स्टेट लेवल पे, और नेशनल लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट फंक्शनिंग करती है। नाउ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देयर आर 29 स्टेट, जो कि अब 28 है, ये आप करेक्शन कर लेना। वाइल ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज़ ओनली वन यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर विद दिल्ली एट द कैपिटल ऑफ इंडिया।
देयर आर ऑल्सो 7 यूनियन टेरिटरी, जो कि अब 9 हो चुकी है। ये 2 करेक्शन आपको करने होंगे। नाउ सब्जेक्ट्स को किस तरह डिवाइड किया गया है वो नीचे इंफॉर्मेशन दी है, उससे हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच दे फंक्शन। ठीक है, उनको एरिया वाइज डिफरेंस दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में। देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड। ठीक है, स्टेट का एरिया कम होता है इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है टू द पार्टिकुलर स्टेट। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इंडिया तक है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू इट्स बाउंड्री, whereas the central government takes care of the entire nation। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो स्टेट गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ उसकी बाउंड्री तक है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का ध्यान रखता है। ठीक है, द फंक्शन एंड द पावर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इंटू 3 लिस्ट। ठीक है, फंक्शंस और पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, यूनियन लिस्ट। सेकंड है स्टेट लिस्ट, जो हर एक स्टेट को डिवाइड दिया गया है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट जो इसमें दोनों को काम करना होता है मिल के। द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे बनाई गई है या सारे सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूनियन लिस्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। द सब्जेक्ट हेडेड ओवर द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट को संभालने होते हैं वो सारे यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सेंसेस हो गया, रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज़ हो गया, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट इंश्योरेंस सर्विस, एयर रूट, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। ठीक है, आर्मी, डिफेंस, ये सारा भी यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, सेकंड है स्टेट लिस्ट। द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट आर एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में डाला गया है। टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। द स्टेट गवर्नमेंट मेक द लॉज विद द हेल्प ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट के जो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, कैबिनेट के एग्जीक्यूटिव COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और CM, उनके द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लॉज फॉर्म किए जाते, बनाए जाते हैं। ठीक है, द लिस्ट इंक्लूड्स हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक और चीज़ इसमें नहीं दी गई है, वाटर। ठीक है, वो भी स्टेट लिस्ट में आती है। नाउ द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म लॉ फॉर इट। ठीक है, ये दोनों ही इसके लिए लॉज बना सकते हैं। देयर आर 47, ऐसा टोटल 47 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, रेवेन्यू ऑफ और टैक्स, डिवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, ये सारे इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे कुछ एक स्टोरी जैसी दी हुई है, चलो पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली। Marina, Imran and other students of their school were very excited about their trip to गांधीनगर। ठीक है, यहाँ पे दो कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए, इमरान और मरीना का नाम मेंशन है और बाकी सबको स्टूडेंट कहा गया है। उनके स्कूल के थे, वो बहुत ही एक्साइटेड थे। कहाँ जा रहे थे वो? गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात, वेयर दे वेर गोइंग टू सी द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो गांधीनगर क्यों जा रहे थे? लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। ठीक है, सिक्योरिटी चेकअप के बाद, चेकिंग के बाद, दे वेंट अपस्टेयर, वो ऊपर गए। देयर वेर अरेंजमेंट मेड फॉर विजिटर फ्रॉम वेयर दे कुड सी द ग्रैंड हॉल डाउनस्टेयर। ठीक है,
अपस्टेयर वहाँ उनको विज़िटर, जो भी विज़िटर है उनके लिए वहाँ पे बैठने की सुविधा की गई थी, जहाँ वो बैठ के देख सके नीचे जो हॉल है बड़ा सा उसे। सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, नीचे जो हॉल है वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था MLAs के लिए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, ठीक है, इन दैट मीटिंग हॉल। ऑन दैट डे अ करंट इश्यू वॉज टू बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। उस दिन उस टाइम का जो करंट इश्यू था वो डिस्कस किया जाना था लेजिस्लेटिव असेंबली में। यूजुअली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली द MLA कैन एक्सप्रेस देयर व्यू ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में MLAs अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे क्वेश्चन आंसर सेशन में, ठीक है। टोटल 3 सेशन होते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चन एंड गिव सजेशन, ठीक है, वो इस सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते थे और अपना सजेशन दे सकते थे। द मेंबर गिव देयर फीडबैक ऑन द इश्यू बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। मेंबर्स जो थे वो अपना फीडबैक दे रहे थे जो इश्यू डिस्कस किया जा रहा था उस पर। देन द कॉन्करेंट मिनिस्टर आंसर द क्वेश्चन एंड ब्रीफ देम अबाउट द मेजर्स बीइंग टेकन टू सॉल्व द इश्यू, ठीक है। जो उससे रिलेटेड मिनिस्टर थे वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे और उनको इंश्योर करवा रहे थे और बता रहे थे कि वो जो टोटल इश्यू है उसके लिए कितना काम हो चुका है और क्या करने वाले हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक दी हुई है क्वेश्चन आंसर सेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। Okay, continue. We often come across on television or in newspaper the discussion that are taken by the chief minister and the other minister in order to run the government. Okay, हम न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, ये जो भी चीफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, वो इनके द्वारा हम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के द्वारा जानते हैं, ठीक है। While taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of the MLAs, ठीक है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, तो वो MLAs को परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, ज़रूरी है ये लेना। इन अ डेमोक्रेसी द MLAs कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एज़ यू नो हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो MLAs है वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या फिर MLA हो। तो MLAs है वो चीफ मिनिस्टर से या फिर अदर मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं और उनका आंसर भी ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस भी कर सकते हैं। दे कैन इवन टेक डिस्कशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर एंड डिसाइडेड ऑन द एक्सपेंडिचर टू बी डन इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। वो डिस्कशन कर सकते हैं फाइनेंशियल मैटर के लिए और इवन वो पूछ सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया है मनी को, अलग अलग एरियाज़ में कैसे अलॉट किया है और कैसे एक्सपेंड किया है। व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन सेशन एनी ऑफ द MLAs कैन आस्क क्वेश्चन। जब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा होता है तब MLAs अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। द स्पीकर मैनेजेस द असेंबली एंड वन रिक्वायर्ड हिज और हर परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग, ठीक है। ये जो भी स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो हॉल को मेंटेन करके रखता है और जिसको भी कुछ भी पूछना हो, प्रेजेंट करना हो अपने आप को, तो स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में और कोई डाउट नहीं होगा और आपने एंजॉय किया होगा चैप्टर को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।